हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 2। इससे पीछे वाले क्वेश्चन को अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करके आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान वह ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने में एकदम सीधा साधारण लगता होगा, लेकिन जैसा दिखता है वैसा है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है ना, इसलिए इसको हम बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से बताएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो समीकरण है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, 2x + 3y = 11। ठीक है, अब ये आपका फर्स्ट समीकरण है। एक और समीकरण दिया है यहाँ पे, 2x - 4y = -24। इसको हम अभी समीकरण 2 नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं। एक स्टेप देखिए, 2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस से 2 दूनी के 4y बराबर -24। 2 से 24 को काटेंगे 12 बार में जाएगा, यानी कि x - 2y = -12। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखिए समीकरण नंबर 1 है 2x + 3y = 11 और समीकरण 2 यहाँ पे दिया था 2x - 4y = -24। हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा सवाल हल्का हो जाएगा बनाने में। ठीक है, गुणा भागा ज़्यादा नहीं करना होगा। अब देखिए, अब समीकरण 1 के मदद से हम समीकरण 3 निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2x = 11, इधर तो ऑलरेडी है, प्लस का 3y है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 3y। अब हमें x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 11 - 3y, और ये इधर देखिए 2 क्या है, x का गुणांक है, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा भाग में। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 क्लियर। अब समीकरण हम 3 क्यों बनाए हैं, तो आपको पता होगा कि जैसा कि हमेशा हम क्वेश्चन में बता रहे हैं, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखेंगे। ठीक है जी, इसीलिए हम समीकरण 3 निकाले हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 है, इसको हम एक बार यहाँ पर लिखेंगे x - 2y = -12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x है यहाँ पर, और समीकरण 3 में देखिए x बराबर इतना मान दिया हुआ है। ठीक है जी, तब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ये वाला यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 - 3y/2। ये कहाँ से लिखे हैं, समीकरण 3 से। देखिए x की वैल्यू है यहाँ पे 11 - 3y/2, यहाँ पर हमने लिख दिया, और आगे यहाँ पर है माइनस का 2y बराबर -12। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटा में 1 करके यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो सिंपली क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 2 होगा। ठीक है, 2 से 2 में भाग लगाएंगे एक बार में, 1 में 11 - 3y से गुणा करेंगे तो ये 0 का 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए आगे देखिए, फिर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, फिर 1 से भाग लगाएंगे 2 में, 2 बार में जाएगा, 2 में 2y से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 4y बराबर का -12। ठीक है जी, अब देखिए अगला स्टेप में, अब यहाँ पे -3y और -4y को जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7y और प्लस का 11 है तो 11 रहने देंगे बटा 2 बराबर -12।
अब देखिए यहाँ पे बट्टा में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि तिर्यक गुणा। तो अब यहाँ पर हम -7y+11 में 1 से गुणा करेंगे तो ये ज्यो का त्यों होगा, इसमें नो चेंज होगा। ठीक है, फिर -12 में 2 से गुणा करेंगे तो ये -24 हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए इधर लेकर चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। ठीक है जी, लंबा है तो जगह लेगा ही लेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा -7y बराबर -24 है इधर। ठीक है, और ये इधर क्या है +11 है तो इधर आएगा तो -11 होगा। -7y बराबर ये हो जाएगा -35। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 से 35 में भाग लगाएंगे तो 5 बार में जाएगा तो y की वैल्यू निकल कर आ गया 5। ठीक है, ये हमारा y की वैल्यू निकला है। अभी x की वैल्यू निकालना है, तब जाकर हमें m का भी मान निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, अब समीकरण 3 है ना, यहाँ पे समीकरण 3 में y का मान रख देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में या 3 में, किसी में भी रखिएगा ना y का मान तो x का मान निकल जाएगा। लेकिन आप इसमें रखते हैं तो जल्दी निकलेगा। ठीक है, समीकरण 3 में तो लिख दीजिए यहाँ पे समीकरण 3 से क्या है समीकरण 3, देखिए यहाँ पर है x बराबर 11 - 3y/2, यही है ना जी। अब देखिए x बराबर 11 - 3, y की वैल्यू आया है 5/2, x बराबर 11 - 3 में 5 से गुणा करेंगे 15/2, इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, x बराबर देखिए 15 में से 11 माइनस करेंगे तो -4 होगा। क्या होगा जी, -4 होगा, और बट्टा में 2 से भाग लगाइए तो x की वैल्यू आएगा -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू आ गया 5 और x की वैल्यू आ गया -2। लेकिन क्वेश्चन में हमें ना तो x की मान पूछ रहा है ना ही y की मान पूछ रहा है। आखिर पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है y बराबर mx+3, यानी कि m का मान निकालने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा हम बोर्ड को साफ करेंगे तभी यहाँ पे m का मान निकलेगा। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे ये समीकरण दिया है ना, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे y बराबर mx+3। ठीक है ना, अब देखिए इसी को हम सॉल्व करेंगे। y की वैल्यू दिया है कितना 5 बराबर, m का मान नहीं दिया, इसे ज्यों का त्यों रहने दीजिए। लेकिन x की वैल्यू दिया है -2 + 3, तब ये हो जाएगा 5, इसमें हम गुणा करेंगे तो ये -2m हो जाएगा +3, फिर 5, ये +3 है, पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा -2m। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 बराबर, इधर क्या है -2m, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर m की वैल्यू निकल कर आ जाएगा, 2 कटेगा एक बार में, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया m बराबर -1। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। बाय द वे नहीं भी समझ में आया है तो वीडियो को 1 से 2 बार रोक कर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।